सूरज एक विशाल तारा है जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के जरिए ऊर्जा यानी एनर्जी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन एटम्स हीलियम एटम्स में मिलते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा ही सूरज को गर्म और चमकदार बनाती है, लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा के लिए नहीं चल सकती। माना जाता है कि कुछ साल तो नहीं, लेकिन आज से कुछ अरबों साल बाद सूरज में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियर फ्यूजन धीमा हो जाएगा, जिसके चलते सूर्य ठंडा होने लगेगा और धीरे धीरे एक लाल बहुत ही बड़े तारे में बदल जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, यानी अगर सूरज ठंडा हो जाए तो क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सूर्य के ठंडा होने की प्रोसेस होगी कैसे। दरअसल सूरज के सेंटर में, उसके केंद्र में हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदल जाता है। समय के साथ हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन धीमा हो जाएगा। हाइड्रोजन के खत्म होने के बाद सूर्य का केंद्र गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने लगेगा। इस सिकुड़न यानी कॉन्ट्रैक्शन से तापमान में वृद्धि होगी। अब केंद्र में तापमान बढ़ेगा तो हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगा, जिससे कम ऊर्जा निकलेगी। सूरज का बाहरी वातावरण तेजी से फैलने लगेगा, जिससे ये एक बहुत ही बड़े लाल रंग के तारे में बदल जाएगा। सूर्य का विस्तार बुध और शुक्र ग्रहों को निगल सकता है। पृथ्वी और मंगल ग्रह पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। और जब इस प्रोसेस का एंड हो रहा होगा, तब सूरज अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देगा, जिससे एक ग्रहीय निहारिका यानी प्लैनेटरी नेब्यूला बन जाएगा। सूरज का केंद्र एक छोटे घने सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और अरबों सालों में अंधेरे में डूब जाएगा। अब सूरज के साथ इतना कुछ होगा तो असंभव है कि पृथ्वी पर इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। जान लेते हैं कि पृथ्वी पर क्या कुछ होगा। सबसे पहले तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर सूरज ठंडा हो जाता है तो पृथ्वी का तापमान तेजी से गिर जाएगा, जिससे महासागर जम जाएंगे। जीवन भी समाप्त हो सकता है। आपको पता होगा कि सूरज की ग्रेविटी यानी इसका गुरुत्वाकर्षण हमारे सौरमंडल को एक साथ रखता है। यदि सूरज का गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाता है तो ग्रहों की जगह बदल सकती है, जिससे कुछ ग्रह सूरज के बहुत पास या फिर इससे काफी दूर जा सकते हैं। वहीं हमारी पृथ्वी पर सूरज से रोशनी आती है। यदि सूर्य ही ठंडा हो गया तो दिन और रात में अंतर ही नहीं होगा और पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी। वहीं सूरज के ठंडे होने से पहले लोगों को रहने के लिए नई जगहों की तलाश करनी होगी। संभावित विकल्पों में अन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड या फिर अंतरिक्ष यान शामिल है। मानव जाति को ऊर्जा के नए स्रोतों को विकसित करने की जरूरत होगी। संभावित विकल्पों में परमाणु ऊर्जा यानी एटम एनर्जी या फिर पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी शामिल है। मानव जाति को अंतरिक्ष यात्रा में महारत हासिल करने की भी जरूरत होगी। ये हमें नए ग्रहों का पता लगाने और वहां कॉलोनी बसाने में मदद करेगा। सूरज का ठंडा होना एक बहुत ही दूर की घटना है, लेकिन ये निश्चित रूप से ब्रह्मांड में बड़े बदलाव लाएगा। ये हमारे सौरमंडल को पूरी तरह से बदल देगा और पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर देगा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और एक दिन हमारा सूर्य भी इसमें समा जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य लगभग 5 अरब सालों में एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। ये ब्रह्मांड के समय के पैमाने पर बहुत लंबा समय है, इसलिए हमें अभी सूर्य के ठंडा होने की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालांकि मानव जाति के पास इस घटना को अडेप्ट करने और जीवित रहने का भी बहुत समय है। ये हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और भविष्य के लिए हमारी जिम्मेदारी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने जो कुछ पॉइंटर्स बताए, इनके अलावा आपके दिमाग में क्या कुछ आता है कि अगर वाकई सूरज ठंडा हो जाए, पृथ्वी अंधेरे में डूब जाए तो क्या कुछ होगा?
हमारे साथ क्या होगा, पृथ्वी के साथ क्या होगा। जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल।